बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म मीठे बोल। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मीठे बोल जादू की मानंद होते हैं। वालिदैन के मीठे बोल एक बच्चे की बेहतरीन परवरिश में बहुत कारगर साबित होते हैं। उस्ताद के मीठे बोल इनकी शख्सियत पर इतना गहरा असर छोड़ते हैं कि वो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मनासिल को आसानी से तय कर लेते हैं। मीठे बोल एक गम में डूबे हुए इंसान के लिए तैरने का सबब बनते हैं, यानी मीठे बोल जादू की तरह होते हैं, और ये ऐसा जादू है जिसका असर हमेशा रहता है। माशरे में इंसान की पहचान इसकी ज़ाहरी सूरत से होती है, मगर इसका इखलाक इसके ख़ानदान की पहचान बताता है। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों ख़ास अल्फाज से। सबसे पहले है लब, होंठ, अनमोल, जिसकी कोई कीमत ना हो, इल्ज़ाम, बहतान लगाना या तोहमत बांधना। माहौल, माहौल के लुग़वी मानी इर्द गिर्द के हैं, यानी हर वो चीज़ जो जानदार पर अपना असर रखती हो, इसे माहौल कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब नज़्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। जब भी बच्चों बोलो तुम, लब अपने जब खोलो तुम, मुँह से निकले मीठे बोल, बोल भी ऐसे के अनमोल। इस बात में शायर कहता है कि प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी से बात करो तो अपने मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, मोहब्बत भरे अल्फाज निकालो, ताकि आपके अच्छे अल्फाज का जादू दूसरों के दिलों पर असरअंदाज हो। आपके अल्फाज शहद से ज़्यादा मीठे होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी शख्सियत का आईना है। किसी का उल्टा नाम ना लो, किसी को तुम इल्ज़ाम ना दो, तब बदलेगा ये माहौल, जब बोलोगे मीठे बोल। दूसरे बंद में शायर बच्चों को नसीहत करता है कि प्यारे बच्चों, कभी भी किसी का उल्टा नाम ना लो, बल्कि इसे इसके खूबसूरत नाम से इज्जत से पुकारो। किसी को बुरा मत कहो, इस पर इल्ज़ाम ना लगाओ, क्योंकि जब इंसान तब्दीली की शुरुआत खुद से करता है तो उस वक्त माहौल बदलते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक रखेंगे तो वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे, और ऐसा उस वक्त मुमकिन है जब हम अच्छी और मीठी बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने आपको ज़ुबान दी है, इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, इससे मोहब्बत की रोशनी बिखेरें, क्योंकि ये ऐसी रोशनी है जिसके बाद तमाम अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं। और अपने मीठे बोल के जादू से दूसरों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो, ताकि वो हमेशा आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, दूसरों के दिलों में अपना मुकाम इस तरह बना लो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करें, और अगर तुम जिंदा रहो तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश करें। प्यारे बच्चों, नज़्म की पढ़ाई मुकम्मल हुई, तो आइए हम मश्क हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। इमला के हवाले से हम दुरुस्त अल्फाज पर दायरा बनाएंगे। तो इमला के हवाले से दूसरे नंबर वाला मुँह दुरुस्त है, इल्ज़ाम। इमला के हवाले से तीसरे नंबर वाला इल्ज़ाम दुरुस्त है। माहौल, इमला के हवाले से पहले नंबर वाला माहौल दुरुस्त है। मीठे, इमला के हवाले से दूसरे नंबर वाला मीठे दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरा मुकम्मल करें। बच्चों बोलो तुम जब भी, इसको दुरुस्त तरतीब से यूँ लिखेंगे, जब भी बच्चों बोलो तुम, मीठे बोल मुँह से निकलें। इसको दुरुस्त तरतीब से यूँ लिखेंगे, मुँह से निकले मीठे बोल, ऐसे के अनमोल बोल भी। इसको दुरुस्त तरतीब से यूँ लिखेंगे, बोल भी ऐसे के अनमोल, ये माहौल तब बदलेगा। इसको दुरुस्त तरतीब से यूँ लिखेंगे, तब बदलेगा ये माहौल। हमारा अगला सवाल है, मुतजायज़ सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। नंबर 1, हमें कैसी बातें करनी चाहिए? हमें हमेशा मीठी बातें करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, दूसरों का कैसा नाम नहीं लेना चाहिए? हमें दूसरों का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। सवाल नंबर 3, अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल को क्या होता है? अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल बदलेगा। सवाल नंबर 4, जुमले बनाएं। बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। लब, अपने लब से हमेशा मीठी बातें बोलो। मीठे, चिड़ियाँ मीठे और सुरीले गीत गाती हैं।
الٹا، ہمیں کسی کا الٹا نام نہیں لینا چاہیے۔ الزام، کبھی بھی کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ نظم کے تمام مشکل الفاظ معنی اور مشقی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔